तो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनमें चैप्टर सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज के बारे में। तो दोस्तों बच्चों देखिए, सबसे पहले सांख्यिकी में निकालना होता है माध्य। माध्य में ज्ञात करने के लिए सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। माध्य का मतलब लगभग औसत से ही है। अपन जो औसत आपने पढ़ रखा होगा उसके बारे में ही है। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर f जो है वो बारंबारता है जो क्वेश्चन में दी हुई रहती है, और x जो है वो वर्ग चिन्ह या चर का मान। उसके बाद आता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के द्वारा यदि आपको माध्य निकालना है तब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो कल्पित माध्य मानना होगा। कल्पित माध्य ए का मान अपन मानेंगे, जितने आंकड़े होंगे उनमें जो चर x हैं उनकी जो टेबल है उसके अंदर जो मध्य में आता है उसको आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। उसके बाद इसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि d का मान, तो d बराबर होगा x माइनस ए। ये कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, उसके बाद f होगा, उसके बाद आपको x का कॉलम बनाना है। तो x का कॉलम बनाने के लिए वर्ग में से x को बोलते हैं यहाँ पर वर्ग चिन्ह। क्या बोला जाता है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह से आपको x का मान निकालना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें, x का कॉलम बन गया, उसके बाद x माइनस ए का कॉलम बनेगा d का, उसके बाद एफ डी। ठीक है। उसके बाद में माध्य निकालने का तीसरा जो मेथड है वो है आपके पास पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। ये थोड़े बड़े आंकड़ों के लिए निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है। अब यहाँ पर ए वही कल्पित माध्य है, u का मान x माइनस ए अपॉन एच है। वो इस d का जो कॉलम है उसके जो मान मिलेंगे आपको उनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो h होगा। अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि जो h होगा वो वर्ग अंतराल ही होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल। तो ये तो था दोस्तों माध्य निकालने का। इन पर क्वेश्चन अपन करेंगे अगले वीडियो में, क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th क्लास में आ सकते हैं बोर्ड में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।